इस न्यूज के प्रायोजक है बॉम्बे कार श्रृंगार। बॉम्बे कार श्रृंगार हमारे यहाँ उपलब्ध है हेडलाइट, टेल लाइट, फुल बकेट सीट कवर, म्यूजिक सिस्टम, 7D मैट, लेमिनेशन, कारों की संपूर्ण एक्सेसरीज, साथ ही स्टेनलेस एक्रेलिक लेटर विद LED और स्टील लेटर। तो अगर सजानी हो अपनी कार तो आज ही आए बॉम्बे कार श्रृंगार। हमारा पता है बॉम्बे कार श्रृंगार, सर्किट हाउस रोड, गवर्नमेंट टाउन स्कूल के बाजू में, बालाघाट। जिला मुख्यालय से लगी हुई ग्राम पंचायत भरवेली के नवनिर्मित भवन का 11 जुलाई को लोकार्पण होना था। लोकार्पण कार्यक्रम के पहले ही ग्राम पंचायत भरवेली के 15 पंचों को पुलिस ने थाने में ले जाकर नजरबंद कर दिया। इसके बाद से ही पंचों के समर्थकों के द्वारा नजरबंद हुए पंचों को छुड़वाने के लिए प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। यहाँ कुछ अलग अलग संगठनों के पदाधिकारियों ने भी थाने तक रैली पर लाकर पंचों के समर्थन में नारेबाजी की। लोकार्पण कार्यक्रम खत्म होते ही पंचों को थाने से छोड़ दिया गया। इसके बाद बालाघाट विधायक भी भरवेली थाना पहुंच गए। यहां उन्होंने पुलिस कर्मियों को पंचों के थाने में बिठाने का कारण पूछा। संतोषजनक पुलिस के द्वारा जवाब नहीं देने पर बालाघाट विधायक अनुपम मुंजारे खुद ही पंचों के साथ भरवेली थाने के परिसर में धरने पर बैठ गए। यहाँ उन्होंने करीब 2 से ढाई घंटे तक धरना दिया। आपको यहाँ बता दें कि मध्य प्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्राम विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा 11 जुलाई को बालाघाट जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत भरवेली में 64 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित सर्व सुविधायुक्त ग्राम पंचायत भवन का लोकार्पण कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम को लेकर ग्राम पंचायत भरवेली के 15 पंच सरपंच की कार्यप्रणाली से नाराज थे और वह चाह रहे थे कि लोकार्पण कार्यक्रम के समय वह अपनी बात रखे। लोकार्पण कार्यक्रम की सुबह ही भरवेली पुलिस के द्वारा ग्राम पंचायत भरवेली के 15 पंचों को थाने में लाकर बिठा दिया गया। इसके बाद ग्राम पंचायत के नवीन भवन का लोकार्पण हुआ और लोकार्पण कार्यक्रम के समाप्त होते ही पंचों को भरवेली पुलिस के द्वारा छोड़ दिया गया। इसके बाद पंचों के समर्थकों के द्वारा भरवेली थाने में रैली के रूप में जाकर पंचों को इस प्रकार बिना कारण के थाने में बिठाए जाने का विरोध किया जाने लगा और यहां अलग अलग संगठन के पदाधिकारी थाने में पहुंच गए और पुलिस की इस कार्यप्रणाली का सभी विरोध करने लगे। दोपहर 12 बजे बालाघाट विधायक अनुपम मुंजारे भी भरवेली थाना पहुंच गए, जहां उन्होंने भरवेली थाना प्रभारी से 15 पंचों को थाने में नजरबंद किए जाने के लिए कारण पूछा, किंतु भरवेली थाना प्रभारी के द्वारा संतोषप्रद जवाब नहीं देने के कारण बालाघाट विधायक स्वयं ही भरवेली थाना परिसर में 15 पंचों के साथ धरने पर बैठ गए और बड़े अधिकारियों को थाने बुलाए जाने की बात कहनी जाने लगी। कुछ ही समय बाद नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली सिंह थाने में पहुंची, जहां उन्होंने बालाघाट विधायक को बताया कि उन्हें पूर्व से यह सूचना मिली थी कि कुछ पंचों के द्वारा ग्राम पंचायत भवन के लोकार्पण कार्यक्रम का विरोध किए जाने की बात कही जा रही थी, तो कुछ लोग काले झंडे दिखाने को भी कह रहे थे। इन्हीं सबको देखते हुए उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से कुछ पंचों को थाने में लाकर बिठाया था। कार्यक्रम खत्म होने के बाद नियम के अनुसार उन्हें छोड़ दिया गया। बालाघाट विधायक के द्वारा बड़े अधिकारियों को बुलाए जाने की बात कही जाने लगी थी। इसके बाद लगभग 2 से ढाई घंटे बालाघाट विधायक ने पंचों के साथ थाना परिसर में ही बैठकर धरना प्रदर्शन दिया। आज जवाब आपको बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि आप लोग नौकरशाह लोग जो हैं हावी हो रहे हैं लोकशाही पे। कैसे गिरफ्तार किया आपने? ये लोकतंत्र है कि जंगल राज चल रहा है? क्या चाह रहे हैं आप लोग? नहीं गिरफ्तार नहीं किया था। क्यों आपने उठाए? क्यों उठाए? क्यों उठाए? अब चलो मेरी गिरफ्तारी करो, मुझे गिरफ्तार करो। आप ये तानाशाही चले वर्दी को आप लोग रोक दिखाते हो हम लोगों को। लोग 15 पंच जो है जनतंत्र का हिस्सा है, इनको गिरफ्तार करोगे आप? गिरफ्तार किसी को नहीं किया है। झूठ मत बोलो आप सरेआम। यहाँ पब्लिक बहुत है, मैं यहीं धरने पे बैठने आई हूँ, हटूंगी नहीं। अब आप मेरी गिरफ्तारी करो। और कौन सी धारा के अंतर्गत इनको गिरफ्तार किए थे आपने बताइए? कौन सी धारा के अंतर्गत? कौन सी धारा के अंतर्गत? क्यों किया उन्हें आपने? किस धारा के अंतर्गत 15 पंचों को कौन सा लॉ गिरफ्तार किया बोलता है डिटेन करने के लिए उनको? नहीं तो बुलाओ, आपके SP को बुलाओ, कलेक्टर को बुलाओ, सबको बुलाओ। हम लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ना नहीं चाहते, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर आप लोग खुद बिगाड़ते हो ऐसा करके। मैं बीमार हूँ, अस्वस्थ हूँ, बहुत पहले आ चुकी होती मैं, लेकिन मैं इतना बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं अब आपके थाने में धरना दे रही हूँ। आपको जो करना है कर लो। IG DIG आप मुख्यमंत्री जी को बुला लो। चलो ठीक है। अपराध बताए पंचों का जिनको अपराध क्या बताइए गिरफ्तार महिलाओं को, कितनी महिलाओं को गिरफ्तार किया? क्यों गिरफ्तार किया आपने? बड़े बड़े आपराधिक सरेआम घूमते हैं, उनको आप गिरफ्तार नहीं करते सर। लेकिन हमको बिठाया क्यों गया था ये बताइए आप? सीधी बात। क्यों बिठाया गया था? मैं तो बोलूंगी ही ना, वार्ड वाले मेरे को अलग परेशान करते हैं और वो भैया लोग को तो ST SC में डाल देंगे करके धमकी देते हैं।
मेरे को तो पता नहीं, बहुत सारी ऐसी चीजें तो बोलते अब हैं। आप पंच लोग क्या चाहते हैं? अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे सरपंच के खिलाफ? लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे। और सरपंच पति का, बिल्कुल सरपंच का पति का बिल्कुल हमको वहाँ दखल अंदाजी होना ही नहीं चाहिए। मैडम से कोई चीज बात करो तो वो बोलती है कि भैया से पूछ के बताऊंगी। क्या चुनाव भैया ने लड़े हैं कि मैडम ने लड़ी है? उस मैडम को इतना सा भी कुछ ज्ञान नहीं है, बस वो बोलेगी ठीक है मैं भैया से पूछ के बताऊंगी। तुमको भैया को फोन लगा लो, किसी भी चीज से हमको भैया से ही अनुमति लेना पड़ता है। छोटा सा छोटा एक बल्ब भी लगाना है हमको वार्ड में, उन्हीं से बात करना पड़ता है हमको। तो हम तो, और वो बिल्कुल हमारे तो बिल्कुल पक्ष में है ही नहीं, तो बोलते हैं कि तुम्हारे वार्ड का तो कुछ कोई नहीं। पंचों को इस बात को देखिए, हमारे बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण जो जगह है भरवेली, जिसको माइल नगरी के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर जो वर्तमान में पंचायत में जो सरपंच हैं उनके द्वारा भारी अनियमितता की जा रही लंबे समय से। और यहाँ पे जो हमारे वर्तमान में 19 पंच हैं, 19 में से 15 पंचों ने लगातार इस बात को लेके आपत्ति उठाई है। सरपंच की अनियमितता पे, आर्थिक अनियमितता पे खासकर इन्होंने आवाज उठाई है और लगातार ये आय व्यय का लेखा जोखा मांग रहे हैं। हर सामान्य सभा की बैठक में अपनी मांग रखते हैं, लेकिन इनके लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलने का काम किया जाता है और इनको वर्तमान सरपंच जो हैं उनके द्वारा किसी भी तरह से आय व्यय का लेखा जोखा नहीं दिया जाता, बल्कि उनके पति के द्वारा इनको डराया धमकाया जाता है कि तुम लेखा जोखा मांगोगे तो तुम्हारे वार्डों में कोई हम काम नहीं करेंगे। तो ठीक है, अब आज जैसा कि यहाँ पर पंचायत भवन का लोकार्पण हुआ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और लोकार्पण में इन्होंने हमारे पंचायत मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी को यहाँ आमंत्रित किया। और मैं पक्के तौर पे बता सकती हूँ कि श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी जो ग्रामीण पंचायत विकास के मंत्री हैं, उनको यहाँ की स्थिति कुछ भी नहीं मालूम होगी। उनको अंधेरे में रखकर ही ये लोकार्पण का सुबह शासन के दिशा अनुसार तिवारी साहब ने हमें यहाँ लेके आए सुबह 7:15 बजे और बैठा दिए। क्या बोल के लाया गया? आप आइए कि बोले आप नज़रबंद किए जाते हैं। किस कारण से नज़रबंद किया गया था आप लोगों को? कल हम लोग एक शांति यानी एक थोड़ी सभा करने वाले थे, धरना प्रदर्शन। अच्छा, मतलब सरपंच के खिलाफ? सरपंच के खिलाफ, सरपंच पति के खिलाफ करने वाले थे कि हमारा अधिकार ख़त्म हो गया अभी 3 सालों। सरपंच पति ने छीन लिया हमारा अधिकार, तो हम चाह रहे थे कि कुछ ज्ञापन देके